वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में और फाइनल मूवमेंट आ चुका है, फाइनल यानी कि फाइनल ड्रामा आ चुका है। और इसमें हमने जैसे ब्रेक से पहले बोला कि आहा मार कुटाई के वो मनाजिर थे, वो WWF चली, वो जनाना कुश्ती हमने देखी। और एक्चुअली जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं आप ये सोचते थे यार असली में मारती तो कितना मजा आता, ये ख्वाब क्यों था? ये वो बड़ी इरिटेटिंग बेचारी। हाँ, वो आपको लग रहा था कि वो हकीकत में वो बात क्यों करता है। जी हम बात कर रहे हैं मेरी जिंदगी है तू। ये 2 एपिसोड्स इस हफ्ते, जो पिछले एपिसोड थी हमने उसका काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया था और हमने बताया था कि हमें क्यों थोड़ी समझ नहीं आई, लेकिन एक दफ़ा दोबारा जान पकड़ी है इस ड्रामे ने। और ये 2 एपिसोड अभी तक की जो मेरी 5-6 एपिसोड पुरानी देखो उनमें मेरी ये सबसे मेरी पसंदीदा एपिसोड थे। मुझे फ्लॉज कम नजर आए और कैरेक्टर बहुत डिफरेंट तरीके से अब बन रहे हैं। तो मरिया जी आपसे स्टार्ट करेंगे कि हमें लग रहा था इनिशियली कि बिलाल का कैरेक्टर बड़ा क्लीशे होता जाएगा, टॉक्सिक, वो बड़ा स्मूथली उसमें एक चेंज आया, तब्दीली आई है। तो आप कैसे देखती हैं सारी चीज़ को? और मुझे सिर्फ वही वाली बात है कि एकदम से चेंज कैसे, he wants to do it, I know that. How has he taken over the business? उसको चेयरमैन, एक तो हमें नहीं पता how has he become chairman. Must be दादा ने या नाना ने या किसी ने उसको चेयरमैन बना लिया। लेकिन जब एक बंदे ने एक दफ़ा ऑफिस गया नहीं, उसका नामो निशान नहीं देखा, पूरी रातें वो जागता था, सब कुछ, उसने एकदम से बिजनेस टेक ओवर कैसे कर लिया? मीनिंग अब्बा भी जो है ना वो पीछे रह गई। सो आई अगेन इट शुड हैव बीन अ स्लो प्रोसेस, इट शुड नॉट हैव बीन, होना चाहिए था। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी, बट इट कांट हैपन ओवरनाइट। आप एक दिन ऑफिस नहीं गए, दूसरे दिन आप ऑफिस गए और आप परसेंटेज और इन चीज़ों की बातें कर रही, होना नहीं चाहिए था। समवन शुड हैव बीन टीचिंग हिम, या उनको बुला के कह रहा था मुझे सिखाएं, मुझे बताएं क्या हो रहा है, यू नो, दैट इज हाउ। अच्छा, इसका एक सीन था वो उसमें जिसमें बाप और बेटे की लड़ाई हो रही होती है। कहता तुम 10 दफा अपना ऑफिस रेनोवेट करवा चुके हो, तुम वहां जाके बैठते हो, फिर तुम सब छोड़ छाड़ के एक हफ्ते का तुम्हें शौक चढ़ता है। यानी वो पहले ये सब चीजें, लेकिन काम नहीं करता था, जाता था। हाँ। आपको देखिए, आप जब एक इतनी बड़ी बिजनेस, इफ यू आर टेकिंग ओवर, you can't just hand it over to a man who knows nothing about the business. He has to first learn the business. So that was my big thing कि वो एकदम से, you know, how does he become this thing, but we know the reason he's doing it. ठीक है, अच्छा। And otherwise enjoyable episodes. I think the wedding was shot very well. उसमें we have a new character जो आ गया है, अली रहमान का कैरेक्टर, but again a toxic character जो बिलाल पहले था। Meaning these boys don't understand the meaning of no. वो कह रही है I'm not interested in you, I don't want to get married. It's like हाँ, आप कुछ भी कह दें लेकिन हमारी तो शादी होने वाली है। मुझे लग रहा है आप कह रही हैं yes. I mean I don't understand these men. Why do we write such people? और फिर जब वो no, असल नो आएगा तो वो ऐसे बैठ जाएंगे जैसे पता नहीं, जैसे पहले आपको पता ही नहीं था कि ये लड़की तो पसंद नहीं करती ना, वो तो शादी करना चाहती, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। बट यस, यू नो, दिस इज लाइक दोस गर्ल्स जो इनके पीछे पड़े, लाइक व्हाट्स हर नेम, आर फारिया, मीनिंग द गाय इज सेइंग नो। आई मीन एवरीवन, द वर्ड इज नो। हीरो हीरोइन दोनों लोग कह रहे हैं कि नो नो, you know, like, but they don't seem to understand. But overall I think I enjoyed even watching the previous ones, जिसमें इसमें I think बिलाल का कैरेक्टर काफी संजीदा, जी बिल्कुल सही, हाँ, वो रहा till the end where he goes and starts manipulating that lady with the thing. So enjoyable, I enjoyed it a lot. Because I think again इस कहानी की जो basic forte is again in performances, and also Musaddiq. I have to give a lot of credit to Musaddiq for this, because that pura sequence, just we'll talk about when we do writing and all, that entire sequence of the bathroom and everything, I think that was so beautifully crafted, the entire thing. It was really very good. One thumbs up. मुझे तो बहुत मज़े का लगा प्ले, बहुत ही मज़े का। दूसरी बात वही, जब वो लड़की नहीं पसंद कर रही आपको, मगर आप हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ, जैसे मैं तो बाजी जीत के लेके जाऊंगा, मेरी शादी पक्की है, इनसे होगी नहीं, मगर वो किसी तौर मानने को तैयार नहीं। ये कौन से ज़माने के लोग हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा
कि वो लड़की बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, और इतनी सारी लड़कियां थी शादी में। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट है सोसाइटी के ऊपर कि हमारे लड़के समझते हैं कि हम यूएस से आए हुए हैं ना, तो हम और हम वो हैं, तो हम कोई भी लड़की ना अपने हम लिटरली हम उसको ये प्रपोज कर सकते हैं। नहीं है। हाँ, लेकिन लड़के इस अपने आप को इस जगह पे समझ रहे होते हैं, बल्कि फैमिलीज घबराती भी हैं कि हाँ, पता नहीं, हम नहीं जानते क्या है वहाँ। लेकिन ये एक बड़ा मजा कमेंट है क्योंकि लड़कों की सुपीरियर सोच होती है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ। कि लड़की नो कह रही तो नो है, बस सही है। हाँ, फिर वो जो जिसकी वजह से नंबर नहीं आ रहे थे उसके, फिर वो जो घर गए और वो जो बड़ी भी हैं वो बगैर ही पूछे कौन सी सहेली, हाँ, कैसी सहेली, वो आओ बेटे बैठो चाय पियो, क्योंकि उस लड़के ने तारीफ कर दी थी उनकी। इतनी बेवकूफ नहीं है औरत जितनी दिखाई जा रही है जितनी दिखाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि नहीं। और फिर वो डीन थे, वो कौन थे यूनिवर्सिटी के जिनकी वजह से पेपर रुके हुए थे। हाँ। वो घर में कुकिंग कर रहे हैं। घर में नहीं, कुकिंग तो देखें कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन जितने वो बड़े वहां थे उतने ही घर में अपने वो थल्ले थे। और वो जो बेगम थी जो बिल्कुल कुकू थी वो उनको रूल कर रही थी। ये कितने मजे की बात है। तो मुझे वो थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने एंजॉय बड़ी की वो बात। सेकंड चीज ये कि एक नो में ना बड़ी ताकत होती है। हानिया को इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि भाई जहां से वो गुजर रहा है वो चिढ़ रही है बुरी तरह। भाई नो तो नो, तुम हो कौन? तुम्हें मैंने नो कह दिया तो नो कह दिया। वो घबरा क्यों रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही बात। उसके अंदर वो एक जंग चल रही है, वो उस लड़के को पसंद दिल में करने लग गई है जो बिलाल अब्बास सेक्रेटरी कामयार। लेकिन वो अब वो मान नहीं पा रही है, तो वो उस कश्मकश में है, तो उससे बहुत कंफ्यूज हुई भी है। और उस इरिटेशन में उसे ये लड़का आके कह रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कहती नहीं भाई क्या हो गया। वो देखिए थ्रू आउट शादी से चिड़ी हुई है। वो चिड़ी हुई उस वजह से है क्योंकि उसको लड़का उस लड़के ने शुरू में सी गाड़ी जला दी थी, ये किया था, इनकी बहुत ज्यादा इसे थप्पड़ मारा था लड़के से। लड़का रिश्ता लेके आया था, इसे घर से निकाल दिया था। जब इसे सब कुछ कर दिया, इसको लगा कि मुझे तो लड़का अच्छा लग रहा है। अब वो इतनी ज्यादा उसके अंदर एक अपनी जंग चल रही है इसमें। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वो चिड़ी हुई, अपनी बहन की शादी में भी चिड़ी हुई थी। वो बहन भी कह रही कि मेरे 3 दिन रह गए तुम्हारे अंदर, ये वो और वो उसे मानना नहीं चाह रही। वो कभी अपने पेपर्स को इल्जाम दे रही कि मेरे एग्जाम्स नहीं हुआ इसलिए मुझे वो ये हो रहा है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस वजह से वो एक रैंडम लड़का आके कह रहा है मैं आपसे शादी करूंगा। कहेगी भाई मैं ऑलरेडी किस चीज में हूँ, मेरा 1 साल जाया होने वाला है। जिस लड़के को मैं शदीद नापसंद करती थी वो मुझे समझ आने लग गया है। और उस जो लड़की ने प्रपोज किया उसकी आंखों में ये कि बस मैंने इसी से करनी है शादी। शायद वो इस वजह से चिड़ी भी है, बहुत चिड़ी भी है। खैर है भी तो हानिया ना। हानिया शादी में ऐसे तैयार खड़ी हो, अमेरिका से है या वो मार्स से है, वो कहेगा लड़की तो ये सामने है। देखो कैसे अपने दिल की बातें कर रहा है लड़का। ये समझ नहीं रहे हैं आप इशारे। अच्छा। ये कब से कह रहा है, हम भी सीक्रेटली ढूंढ ही रहे हैं। तो भाई ओवरऑल मुझे तो मजे का लगा ड्रामा। अच्छा, तो आप इमोजी दिखा दें, फिर उसके बाद हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे। ओके, 1 thumbs up ना दिया। हाँ, अच्छा मैं देख रही थी कि रेटिंग में सांवल यार पिया इज लीडिंग, बट व्यूज में ना ये सबसे आगे है क्योंकि एक दिन में 9 बिलियन व्यूज। मतलब दानिश तैमूर, ये क्या हो रहा है? ये मैं तो खुद परेशान हूँ दानिश, व्हाट्स हैपनिंग? हमें पता भी नहीं चला और ये हो गया है 9 मिलियन इन 1 डे। लोग जैसे कि मतलब बैठे हुए कि आए अपलोड और हम देखें इसको। तो अमेजिंग क्रेजी इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग अब्बास, हमारे बिलाल अब्बास और हानिया। और बिलाल को तो ना जैसे चुप्पी लग गई ना, बेचारा सीरियस ही हो गया। नजर किसकी लग गई मेरे हीरो को? तो मुझे तो इतना मैं सैड हो रही थी, मैं कहा यार तो सीरियस हो गया। वो जो एंड में राइटर लेके गया ना उसको, वो डीन और ओल्ड होम सिफारिश, लड़के के चेहरे पे स्माइल आई, जो चमक आई। डांस नहीं किया बाकी तो मतलब आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम स्माइलिंग अगेन। उनका शुक्र है, बेचारा तो बिल्कुल ही सैड ही हो गया था मेरा हीरो। क्या हुआ अभी? तो खैर ये सीन इसका मुझे 2-3 इसके बड़े हाईलाइट थे सीन्स। ये बाथरूम में आया ना, बाथरूम तो मैं उसका वेट कर रहा था। अच्छा जब मारा है ना उसने, एक तो बहुत अच्छा शूट हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा था। अच्छा मुझे था कि ये इमेजिन कर रही होगी ऐसे हमने फिल्म्स में देखा है, लेकिन दिल कर रहा था कि ख्वाब ना हो सच हो।
क्योंकि अब मेरा भी दिल कर रहा था कि फारिया को ना थोड़ा सा पीटा जाए। वो याद है जब ये वो वहाँ आती है यूनिवर्सिटी में आती है तो कहती है कि दिल करता है इसके बाल पकड़ के नोचूं। पहले भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है हानिया। तो कहती वो उसकी दोस्त कहती है तो पुट देना था ना इसका चांटा। ये बट मैंने कभी ड्रामे में नहीं सुने पंजाबी लाइन। तो कहती है पुट देना था ना इसका चांटा। तो वो और इस दफा उसके जहन में वही बात थी जो दो एपिसोड पहले हानिया ने इसको देख के बोल, क्योंकि उधर भी हानिया के पास आती सुना के चली जाती है ना कि तुम ये तुम हो क्या मेरे शादी के पीछे तुम पड़ी हुई हो ये वो। इस दफा तो वो आके कहती है वो यूं पकड़ती है उसके बाल और फिर जो लिटरली शीशा भी साफ करती है और सिंक भी साफ करती है। ये देखो 2 डे ड्रीम सीक्वेंस शूट किए हैं डायरेक्टर ने इसके हानिया के। पहले वो एग्जाम वाला और एक ये तो ये अपना कुछ डे ड्रीम करने लगी है बच्ची लड़की जो है ना, इसका इलाज जरूरी है कि क्या क्या ख्वाबों में सोच रही है। और हानिया वापस कितने मजे की आई है वो एक्चुअली वो ना स्माइल करके सोच रही क्योंकि उसने ना पीटना था ख्यालों में पीट के शी वाज लाइक अब बोलो। और उसके मुंह पे एक तमानियत थी, एक सुकून था, एक तस्कीन थी कि हाँ मैंने मार लिया। फ्री होते कि ओ अच्छा सोचो बदतमीज किधर है, इसको जहाँ नचाते तुम यहाँ भी आ गई, तुम मुझे स्टॉक कर रही हो, तुम हमें स्टॉक कर रही हो। उसने कहा तुम कर रही हो। मुझे ये देख के पता कौन ये थे, हाउ डू यू नो। थोड़ी हो गई है, थोड़ी वैसी हो गई है ना, थोड़ी वैसे हो गई है। अच्छा तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी। अच्छा शादी का मेरे को, मुझे शादी नहीं अच्छी लगी जो शूट हुई। मैंने कहा यार एक मेहंदी होती, आपके पास हानिया थी, एक तो कोई ना मेहंदी एक डांस कुछ होता हमारा भी। और ये होता है ड्रामों में इतना हिट होता है तो हाउ कम देयर वाज नो मेहंदी। मेहंदी खा गए लोग, बजट कम था। और ये भी और इतनी अजीब सी शादी था, 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। आपका हॉल कौन सा सस्ता हॉल था, ये वैसे सस्ता हॉल था। कारपेट देखा था लाल वाला, आई विश वो शॉर्ट्स अवॉइड किए होते जिसमें लाल कारपेट ना नजर आ रहा होता। एकदम डॉक्टर आई फील यू एकदम जो है ना हमारे डॉक्टर साहब इधर आ गए। ऊपर से थोड़ी सी मेहंदी होनी चाहिए थी क्योंकि देखिए रेटिंग आती है, हम और खुश होते और वायरल होता, डांस थोड़ा सा होना चाहिए था। और हानिया का साथ नहीं, मैंने मिस किया। मैं कहा होना चाहिए था एक ढोलकी या मेहंदी। क्या डॉक्टर साहब ने मना किया था कि मेहंदी नहीं होंगी? ऐसा तो नहीं ना, बहनें हैं, शुगर लगता, दोस्तें होती। मुझे लगता है हमारे ड्रामों में मेहंदी शादी जरूर दिखाया करें, ये ना मेहंदी ढोलकी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आई मिस दैट पार्ट एंड द रेड कार्पेट वाज टेरिबल। अच्छा एक और चीज जो मुझे सवाल अजीब सा इसमें लगा, वो मैं राइटिंग में बताऊं आगे जाके। हाँ पहले इमोजी दिखा देना। तो पहले इमोजी में दिखाती हूँ क्योंकि 2-3 सवाल थे जो मुझे नहीं समझ आए। तो आई विल गिव 1 thumbs up। अब जी राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे मुसद्दिक एंड रदीन शाह मीना जी आपसे। So what I really liked, the highlight for me, I think in the writing, I don't know अगर इस एपिसोड में था, प्रीवियस एपिसोड में था, जब फारिया माँ को लेके इनके घर पहुंच जाती है और वहाँ हाँ वो तो पिछली से पिछली एपिसोड में था। पिछले से पिछले एपिसोड में फिर वो कहीं और पहुंच जाती, फिर वो कहीं और पहुंच जाती है और वही बात करती है कि तुम क्यों पीछा कर रही हो, तुम क्यों पीछा कर रही हो। Then what I really liked about the restaurant scene, मुसद्दिक, you shot the restaurant beautifully because मैं उस रेस्टोरेंट को जानती हूँ, and you shot it in such a fantastic way कि बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन because मीनिंग मुझे भी नहीं पता चला टिल दी एंड कि ये कहाँ है। बट वेल डन दैट शी एक्चुअली एडमिट्स के जो द रीज़न वो एडमिट नहीं करना चाह रही थी कि वो इस लड़के को पसंद करने लगी है कि वो इतना टॉक्सिक लड़का था। सो आई लाइक दैट अ लॉट कि उसने जो बात की है कि वो पसंद भी कर रही है लेकिन उस टॉक्सिक बंदे को क्यों पसंद कर रही है। I thought that admission to this, और वो कहती है ना कि मेरा दिल बड़ा हल्का हो गया, and I'm so glad I talked about it. I think that was very very cleverly written because शुरू में यही सारी बात थी ना कि फिर से हमने एक टॉक्सिक लड़का दिखा दिया और वो इसके पीछे पड़ जाएगी नॉलेज। लेकिन यहाँ एक वो कश्मकश में होती है कि क्यों एक टॉक्सिक बंदे के पीछे जा रही है, बिकॉज उसका एक उसने दूसरा साइड भी उसका देखा है। और फिर वो जाती है बाथरूम और फिर आती है फारिया और कहती है तुम यहाँ भी पहुंच गई, तुम उसको स्टॉक एक सेकंड नादिया, आप बने फारिया, आप बने हानी, कौन आप दोनों में से कौन कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकती, ये बैठी है माहिर, ये तो बेस्ट है हमारी आर्टिस्ट। सो वो आई और उसने जब ये लफ्ज बोला मैंने जी फारिया आप हानिया बनेगी, नहीं आप कुछ ना बने बिकॉज मार जो भी होगा उसको मार के, लेकिन उसने जैसे ही कहा ना तुम फिर से यहाँ पहुंच गई, मुझे पता उस वक्त मेरा जी चाह रहा था कि इस औरत को, मैं बोलने लगी थी अपने आप को थप्पड़ मारूं कि उससे बार बार एग्जैक्टली हमारे सेंटिमेंट्स थे। It was brilliant, it was brilliantly done because I literally, because वो इतने लेवल तक ले आया था ना इस औरत को, इस बच्ची को, फारिया को, कि उसने कहा कि
बस कितनी दफा बोलोगी अपने, यू नो लाइक, तो उसका एक ही रिजल्ट होता है ना कि आप जब उस फ्रस्ट्रेशन लेवल पर पहुंचे कि एंड यू शॉट इट ब्यूटीफुली. वो एंगल जो था ना बाल पकड़ के यू and Faria, you did and I have to say Faria, अपना Varda, you did a fantastic job because it's a tough one to have your head, you know, और उसको realistic, you know, to feel कि अगर यहाँ लगा तो क्या, you know, कैसे शायद लगी भी. It was very good, very 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 good. And then वो आके कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, हम कहीं और चले जाएंगे, और वहां से वो लोग भी निकले और यहाँ, एंड देन वैले के साइड पे दे एक्चुअली मीट. सो आई जस्ट थॉट दैट पूरा सीक्वेंस वाज जस्ट डन ब्यूटिफुली फॉर देम टू मीट, देन द लुक्स, और फिर से वो आई और कुछ बोलती है, फिर बहन आ जाती है, और वो आपस में वो कर रहे हैं लेकिन हम उनकी लुक्स देख रहे हैं. सो दैट टू मी वाज द हाईलाइट ऑफ दीज एपिसोड्स. ब्यूटिफुली डन. अच्छा, जो मुझे 2-3 जो चीज़ें विच अगेन ब्रदर आई फील फॉर यू, ज्वेलरी बॉक्स वेरी पुराना, जो बरी आई भी थी, वैसे बरी वाज लुकिंग वेरी गुड. आई थिंक जो जोड़े भी थे, लेकिन एंड में जो उसने ज्वेलरी बॉक्स, जो एक हमारे प्रोडक्शन की टर्टी फटे ज्वेलरी बॉक्स होती है ना, उसने जो उठाई वो यहाँ से किसी चूहे ने खाया हुआ था, यहाँ से उसके दाग. मैंने कहा अल्लाह, ये तो वही वाली बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं जानती हूँ. तो फील फॉर यू, हर एक की बरी में ये 40 साल से चल रहा है. Meaning especially if you're going to handle that one, you have to handle it very carefully, you know, because हम लोग बॉक्स खोलते हैं तो पता, you know, बॉक्स का बाहर निकल आती है, टूटा कोई और चीज निकल आती है. And there you're trying to show this beautiful ring, and then it becomes this, you know. So the jewelry box is very, but I feel for you. I feel for you. शादी, I feel for you. है ना, रेड कार्पेट नहीं पता होता. आपने वो रेड कार्पेट नोट किया? एंड तक आपको पता ही नहीं होता कि किस हॉल में आप जा रहे हैं, और फिर जब आप पहुंचते हैं आप कहते हैं अच्छा अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ. सो आई फील फॉर यू. अच्छा फिर इसका जो ये जब उसके ऑफिस आती है फारिया और कहती है कि तुम्हें मेरा नाम याद है, और बैठ के उनकी अच्छी बात होती है. एंड इवेंचुअली ही सेज आई एम सो सॉरी, कहती है कि स्पेंड टाइम विद मी, तो कहता है सॉरी मेरी एक मीटिंग है एंड आई हैव टू गो. एंड शी सिंग थोड़ा सा भी टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, तो ही सेज नो आई एम सो सॉरी आई हैव टू गो, एंड वो चला जाता है. अब उसी रात को उनके घर आता है, व्हाट्स हिज नेम, कामयार, हाँ बिलाल. तो उसके घर आते हैं. अब फारिया एकदम से खड़ी हो जाती है, तुम क्यों आए? अरे ऑफिस में तो तुम बिल्कुल ठीक चीज के साथ, यहाँ तुम्हें अचानक क्या हो गया? अगेन आई फेल्ट दैट देयर वाज शी वाज अपसेट, बट नहीं, मीनिंग या वहां दिखाती ना, यू डोंट हैव इंडिया करके निकल जाती. वहां तो बिल्कुल नॉर्मल रही और स्माइल भी दिया सबने. सो आई थॉट दैट वाज अ लिटिल थिंग, बट very good choice of junior cast. I think you do that very well. एग्जाम जो उसने फेल किया है, वो 3 घंटे तक डे ड्रीमिंग कर रही थी. क्या कर रही थी? मीनिंग इतना ज्यादा कौन डे ड्रीम करता है? 3 घंटे तक नहीं कर रही थी. नहीं तो उसके पास सिर्फ आधा घंटा रह गया था ना सारा पेपर करने सारे पेपर रह गया. She just had half. So normally कितना होता है हमारे एग्जाम में? 2 घंटे 3 घंटे ही होते हैं ना. तो इतना लंबा डे ड्रीम कोई नहीं कर सकता. I feel, you know. ज्यादा इन्वॉल्व होगी ना, इन्वॉल्व अगर लड़का बिलाल और लड़की हानी वो कर लेगी. हाँ वैसे 10-15 मिनट का ही होता है. सॉरी रॉन्ग नंबर. मेरे अगर आपको पर्चा नहीं आता, फिलोसफी का एग्जाम मैंने दिया, फेल हुई, मैं बस बैठी रही ऐसे, मुझे पर्चा नहीं आया, मैं बैठी रही. अच्छा इवन जो इन्विजिलेटर थी कहती मैं कोई हेल्प कर सकती मैं बैठी रही. And literally I have never felt so sorry for myself in my life. Yes, उसके लिए आप बैठ सकते हैं. आपको पेपर नहीं. तो भैया जी आप थर्रे बना के लेके नहीं गई साथ में, कुछ चीटिंग कर लूं. काश डर लगता था भाई, शदीद डर लगता था. But my philosophy teacher was so sweet. She says we will try and do something. But I like the way कि जब फ्रेंड को बात पता चलती है, देन वो जाके सिफारिश करती है, देन शी गोज टू बिलाल, और फिर बिलाल को पता चलता है
कि वो उसके बारे में सोचती है। आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो वहां से एग्जाम वाली चीज शुरू हुई वो कहां पर आके एंड सो दैट्स वेरी सी इसमें जो है ना जो डॉट्स जब आपको कनेक्ट करते हैं ना तो दैट रियली मेक्स यू एंड देन यू नो हिज उसकी डे ड्रीमिंग शुरू हो जाती है। अच्छा ये है तो फिर मिठाई का डब्बा लेके जाता है, फिर वहां वो फ्रेंड That कितनी was अच्छी so है, interesting. फ्रेंड शी इज love सो her. I हिलेरियस। absolutely love her. She's amazing. तुम क्या वो बोलते ये क्यों आई है यहाँ पे इसको क्या? लेकिन बट हैव यू नोटिस वहां शी इज शेयर बट उसके ऑफिस जब आई है तो उसका अच्छी लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल लग रहा है गला उसकी दोस्त सूखा हुआ, बात नहीं कर पा हाँ, रही right. है। बहुत natural वो मैं तो उसकी समझी acting. थी आप अबू बेटी कहते क्या आप कि आप तो लफंटा टाइप होंगे। फिर आप आगे तो पेपर अधूरा रह गया, मैं कर पाया। ये नादिया से करवाएंगे पूरा भी। हाँ So it was really good. So for me, what are we doing? Numbers, राइटिंग एंड डायरेक्शन I will give you. I think I'll give you 9 and a 9. 9 and a 9 एंड आई थिंक मुझे जितना खूबसूरत कराची की कौन सी लोकेशंस है जो नजर आ रही हैं इस ड्रामे में, जो ऑफिसेज बने हुए हैं, जो बिल्कुल आप खड़े होते हैं पीछे समंदर नजर आ रहा हाँ, होता वो है। तो अपना ही है ना यहाँ का। No, no, HMR. but इसमें तो लेकिन कभी ड्रामे में But this देखिए is- हाँ, this ड्रामे is में हाँ, आता है। this is शहरियार मुसद्दिक। मुनव्वर का भी था ये ऑफिस। नहीं मुझे वो याद है एक वो जो हमारा टिपिकल ऑफिस है जो नीलम मुनीर का, नहीं, वो जो शुक्र है खत्म हुआ, जो No, no, ब्राउन रक्से बिस्मिल, जो हर ड्रामे में ऑफिस होता था। रक्से बिस्मिल नहीं, बिस्मिल में था। बिस्मिल में भी था, हर वो ड्रामे में एहराम होता है। जुनू में था, और वो this is Musaddiq. This is all Musaddiq. This शुक्र is है। his हाँ। vision of trying to get it out of. कि ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है हाँ, चीजों बहुत का। अच्छा। और एक तो ब्रिज के ऊपर बैठे हुए यू नो उनकी वो- जो इट वाज सो लवली एंड यू नो बिकॉज़ हमारे पास है ही कुछ नहीं ना कराची नहीं, वो में, दो we घर have हैं। no place, हाँ। we have no places, but he seems to find these little places and make the best हाँ, of it. Yeah, हाँ, this is just हाँ। amazing direction. हिना दिल पजीर, राइटिंग एंड डायरेक्शन। आई थिंक नंबर मरीना वाला फिगर बिल्कुल सही है, 9 and 9. बट मुझे मज़ेदार चीज़ ये लगी कि जो अनइंटरेस्टिंग जगहें होती हैं ना, मुसद्दिक उसको भी इंटरेस्टिंग कर देता है। इतने अच्छे एंगल्स लेते हैं वो, दैट्स वेरी नाइस. एंड राइटिंग ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग, मज़ेदार. आप हुक हुई, आपको मजा आया देखने में? हाँ, मैं जब देखना शुरू किया तो बिल्कुल मैं हुक हो गई, और उसके बाद मुझे नींद आ गई. क्या मतलब? नो, इट वाज टू लेट अच्छा, एक्चुअली, बहुत Timing लेट गलत हो थी। गया था. लेकिन जो कमिंग आपका आ रहा है उसमें मैं आपको बहुत कमाल रिव्यूज दूंगी अपने, जब मुझे सारी जिस्ट का पता हो. क्योंकि मुझे ये होता है कि जब फर्स्ट एपिसोड नहीं देखी भी ना, वहां से चलना बहुत जरूरी है. सही बात है। हाँ, तो ये अगले हफ्ते से कैचअप करेंगी इंशाल्लाह. तो नादिया, आपसे अच्छा, तो वही मुझे लगा कि जब वो रेड कार्पेट वाला शादी पे एक ऑफ सी लोकेशन थी, अब इसको सेव कैसे करें, तो डायरेक्टर ने वो जो फिर खाने वाला टेबल का सेटअप बनाया ना, वो बड़ा प्यारा था. Very nice. वहां से एकदम हमारा ड्रामा उड़ गया ना फिर से. मैं कहा शुक्र है, जब तक वो रेड कार्पेट था मैंने कहा अवॉइड करो कार्पेट को, काट दो, टांगे काट दो, नहीं चाहिए, नहीं हमने शूज वगैरह देखने. तो वो रेड कार्पेट बड़ा इरिटेट कर रहा था. हॉल आई थिंक फिर यही अवेलेबल था, अब क्या करें उस पर. लेकिन वही बात है, स्मार्टनेस ऑफ द डायरेक्टर के टेबल दिखाया. अच्छा, वो बड़ा अच्छा था. उसके बाद मुझे बाथरूम सीन बहुत अमेजिंग लगा. मुझे एक बिल्डिंग का शॉट है जो कि मैं इसके बारे में पढ़ी थी, तो इसको कहते हैं वर्टिको डॉली जूम शॉट, जिसमें बिलाल जो है कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे है, Oh, that is a बिल्डिंग में है. beautiful तो वो जो shot. शॉट है उसमें मैं देख रही यार कैसे करते हैं, मैं अपने फोन से कैसे कर सकती हूँ. नादिया को मैं अपने वीडियो लॉग में डालूंगी। हाँ ना, मतलब हम भी तो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं ना कभी कभी, तो मैं भी ये उसकी डायरेक्टर की टेक्निक थोड़ा सा लगाऊं. तो उसमें था कि आप आगे जाते हैं और जूम आउट करते हैं. हाँ, जॉली कहते हैं मैंने इसको. बड़ी कोशिश, आधा घंटा लगाया फोन के साथ आगे जाऊं, जूम करूं, मेरा तो ऐसे कैमरा हिले, मेरे से तो नहीं हुआ. लेकिन यहाँ बहुत अच्छा शूट हुआ है एंड दैट शॉट इज ब्यूटीफुल. ये बिलाल खड़ा हुआ है, और खैर बिलाल को तुम जितनी देर भी देखिए अच्छा ही लगता है. तो ये बिलाल जाए, फिर शॉट जा रहा है पीछे बिल्डिंग और पूरी फिर बिल्डिंग. Very nice. बहुत प्यारा शॉट था. इफ इट्स द सेम जो मैं इसके बारे में पढ़ी थी, तो वेरी नाइस शॉट. मेहनत वाला सेटअप है इसमें, आसान नहीं है वो शॉट लेना, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा. वरना पहले हमारे हेलीकॉप्टर वाले शॉट होते थे ना, हमको तो वाह, फिर ड्रोन आया, फिर अब ये ड्रोन के साथ ही शायद शूट किया, पता करना सर. बड़ा अच्छा तरीका था ये. तो ये हुआ. उसके बाद जो मुझे चीज़ें अजीब लग रही थी, एक तो ये कि जब आपके घर में शादी हुई है, आप दुल्हन लेके आए हैं,
वेडिंग नाइट है, रुखसती है, माँ बाप अपसेट है, रो रहे हैं, तो आप फोन करके हेलो आपकी दूसरी बेटी का भी रिश्ता चाहिए, अवेलेबल है, हम कल आ जाए। ये वो मुझे अजीब लगा कि यार अभी तो उनकी हालत भां रो रहे होंगे, बट एक बेटी ले आए, अब दूसरा भी हम लेने जा रहे हैं। वो मुझे टाइमिंग ऑफ लगी, चाहे जो भी हो, रिलेटिव्स आए, एक दिन का वक्त होना चाहिए। दूसरे आप कहेंगे उस दूसरे दिन वहीं बात कर सकते है ना, रुखसती मतलब इसके तो माँ को सुनानी चाहिए थी कि आई यू क्रेजी, मेरे को टाइमिंग लग रही है तो मैं इस वक्त जब फोन उनका करूं। फोन पहुंचा अभी था, हम एक गाड़ी में उसकी बच्ची को लेके आए हैं, दूसरी के लिए भी हम चले जाए, मैं गाड़ी भेज दूं, बाइक या भेज एक्साइड दूं। होगी ना आंटी की, ओहो ये तो राइट नहीं, टाइम है। वो कहती, वो जरूर सजेस्ट करती, बट शी शुड हैव सेड डोंट बी सिली, बी क्वाइट। तो वो अभी मौका नहीं, वो कर रही थी, उसने फोन उन्होंने भी उठा दिया, जी आना चाह रहे हैं, मैं तो पहले से इंटरेस्टेड थी कि दूसरी की भी मैं शादी कर दूं। तो अच्छा दूसरा फिर कि पता है क्या, एक शादी ऑलरेडी एक मुश्किल मरहला है, हो गया ड्रामे में, फिर मतलब खैर से 11वें 12वें एपिसोड में दूसरी भी शादी शुरू हो गई है। टू मच शादी इज हैपनिंग, और स्टोरी नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा और चीज़ों पे भी काम करें। और फिर अली रहमान आ गए, वाकई आ गया, नाश्ता हो गया, अच्छी हमारी हीरोइन। मैं भी सड़ी हुई थी आनिया की तरह कि यार कि तुम क्यों शादी की बात कर रहे हो। मैं अभी एक अच्छा, फिर जब उनकी डिटेल पता चली, रेड फ्लैग रेड फ्लैग रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। इतने उटपटांग लोग हैं, ये कुछ सही तो नहीं मुझे लगा। और मजे की बात अच्छा, ये मुझे मैं ये इतना ऑब्वियस रेड फ्लैग कैसे था? ये था क्योंकि इसने कोई फ्रॉड करना है। मुझे, मैं भी बड़ा सोच रही थी कि क्यों इतना ये दिखा रहे हैं कि जी स्टोर्स हमें सेटलमेंट, क्योंकि ये शादी इसके साथ करवाएगा। जो मुझे लगता है कामयार से तंग आके बाप कहेगा करो उसके साथ शादी, जान छुड़ाऊं मैं तुम्हारी कामयार से। ये लड़का होगा फ्रॉड, मे बी आई एम थिंकिंग कि ये फ्रॉड होगा, शादी खराब हो जाएगी और फिर उसके बाद नहीं, इश्तियाक की फैमिली के रेफरेंस है ना, वो कजन है, उसके खाला का बेटा नहीं, लेकिन गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ये लड़का ठीक नहीं है। मैं मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है कि लड़का ठीक नहीं होगा, शादी होगी और ये इसके साथ फ्रॉड, तब भी तो मजा आएगा, तभी तो आएगा मेरी जिंदगी है तो। ये शादी कर लेगी और फिर थोड़ा सा ना इसमें वो, ये इसको प्रॉब्ली रेस्क्यू करेगा, क्योंकि ये जो आज सक्सेसफुल है इस लड़की की वजह से, जो उसकी लाइफ बदली है, तो मे बी ये जब ये मुसीबत में आएगी तब ड्रामा कुछ, देखो हानिया ने किया है, बिलाल कर रहा है, इसमें आगे बहुत कुछ होगा जो मुझे पता चल रहा है। बड़ी स्टोरी होने वाली है। नहीं रीना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 12वें एपिसोड के बाद उठेगा ड्रामा, वो कैसे उठेगा वो मुझे भी नहीं पता। मुझे यही लग रहा है कि इसमें एक हाँ, इसकी बाप ने ना गलत जगह रिश्ता कर देगा, क्योंकि देखिए जो शुरू में हम सारी वो जो मीना जी बात करते हैं लड़का टॉक्सिक है, ये वो सब कुछ तब्दील हो गया। जो हम लोग सोच रहे थे उससे ड्रामा बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, हमें लग रहा था कि ये टिपिकल। हाँ, नहीं, इसमें कुछ बहुत बड़ा होना है, क्योंकि देखिए हानिया ने अपने इतने बड़े ड्रामे के बाद अगर ये ड्रामा साइन किया तो इसमें बहुत कुछ मेजर होने वाला है, बड़ा खौफनाक बनेगा ये ड्रामा आगे जाके, आई एम एक्सपेक्टिंग। तो उसमें सिचुएशन ऐसी बनेगी कि इसकी गलत जगह शादी हो जाए और ये फिर उसको रेस्क्यू करे। मुझे लग रहा है कि देख शुरू में अब इस ड्रामे ने पिछले 4 एपिसोड से बहुत पिक किया अचानक से। अब तो गाना ट्रेंडिंग कर रहा है इंडिया में, हर कोई इसके ऊपर रील्स बना रहा है, वीडियोस बना रहा है। VPNs, रिकॉर्ड VPNs डाउनलोड हुए हैं इंडिया में, ऐसे लोग देख रहे हैं इस ड्रामे को, ऐसे शौक से देख रहे हैं, रिकॉर्ड VPNs। ओह जबरदस्त, got that fame from अच्छा but also Bilal from हाँ दोनों का। अच्छा, और क्या दूसरा फिर एक चीज मुझे ऑफ लगी कि ठीक है बात हो रही है कि जी डीन की बीवी को चाहिए ओल्ड होम में जगह, तो डीन एक जगह फोन पे बात कर रहा है, कौन है ये उस मेडिकल हॉस्पिटल का डीन है, इंस्टीट्यूट का डीन है, कोई छोटी चीज नहीं है। ये उसके पैनल पे है और ये कह रहा है कि हमारे पैनल पे है लेकिन मेरा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं, मैं नहीं करवा सकता। ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई और सिचुएशन बनाते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि डीन की वो क्यों पहुंच नहीं है, वो नहीं जानता उसको, शमीम मिलाली को। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो दिस डिडंट मेक सेंस टू मी कि रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। रीजन क्या है? वो अगर जाता तो वो किसी और वजह से जाता कि इससे बात ही ना की होती। वो कहते हैं कि यार अभी मैं बात करूंगा, तो इससे पहले सहेली कहती कि तुम गेम कर लो ऑन। लेकिन वो जो ये फोन कॉल बड़ी ऑकवर्ड थी कि नहीं हम पैनल पे, लेकिन मेरा कोई ताल्लुक नहीं मुझे तो वो ऑब्लाइज नहीं करेंगे, तो वो मैं नहीं करवा सकता, खत्म बात। नहीं, नॉट पॉसिबल। आई थिंक वो कहते हैं कि मैंने पहले बात की थी, उनको पॉजिटिव हाँ नहीं, क्यों रिस्पांस हो नहीं सकता कि वो ना माने? क्यों नहीं भाई, ऐसे क्या? अगर जगह होगी तो डीन की नहीं सिफारिश लेंगे तो और किसकी लेंगे? और डीन की भी बेगम की खाला, तो ये कैसे हो सकता है? तो वो सिचुएशन हालांकि अच्छी है, लेकिन इसमें लॉजिक डीन को रिफ्यूजल करने का कोई बेहतर होना चाहिए था राइटर की तरफ से, वो नहीं हुआ। ये डीन नहीं है, कौन ये है? उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला प्रोफेसर है। कौन है? हाँ, यहाँ वो डीन नहीं है, वो फैकल्टी का डीन था दूसरा। ये भी बड़ी चीज है ना, यानी कि इसको पढ़ाता है ये, इसका पर्चा इसका तो था। फिर मुझे बात इसका लेक्चरर है। नहीं, तो देन हाउ कम
बाप ने इससे बात की है एंड ही रिफ्यूजेस नहीं कि जी मैं आगे उसका एग्जाम नहीं होगा, इसने कहा है नेक्स्ट सीन में कि एग्जाम दोबारा नहीं ले नहीं, सकता। बाप ने किसी और से बात बाप की है, ने लड़की किसी- ने, सहेली इसके पास गई थी। इसने सहेली तो इसके पास सहेली दोस्त देखिए, सहेली जैसे गई हम है। क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ। ये हमारा बायो के टीचर हैं ये, हाँ, तो उनके पास पेपर रह गया, वो अब अड़ गए हैं कि नहीं अब ये लड़की अगले तो साल ये ही, प्रोफेसर है इसका। ये प्रोफेसर है, डीन नहीं है। हाँ, उसने बाप वो ने फिर अपनी हायर टीचर- अप हाँ। बात की है। फिर भी इसका चल सकता था। पैनल जब फिर वो कॉल ले रहा है और कह रहा है पैनल पे है मेरा कोई डायरेक्ट ताल्लुक, कर सकता था, नहीं सिफारिश जा सकती थी। नहीं देखिए, अब वो अब एक जैसे अब एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें लिटरली 100 असातिज़ा होंगे, कितने बड़े उनकी क्लासेस अगर होती हैं। डीन नहीं है तो फिर डीन नहीं है, पॉसिबिलिटी हाँ है, वो फिर पॉसिबिलिटी डीन नहीं था, ये तो टीचर था उसका। टीचर है। अच्छा हाँ। डीन क्यों लग रहा था? चलो ठीक है, बहरहाल फिर आगे जो सीन आता है वो उसके हमने घर डीन का, देखे है ना? बहुत। हाँ डीन बेस्ट उस्मान पीरज़ादा थे उसमें, हमारे मंटो। उफ तो व्हाट अ डीन, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैरी ऑन। बहुत फनी था भाई, क्या याद करा दिया मुकरम। चलो जी वापस आते हैं अच्छे ड्रामों की तरफ। और क्या था वो आपने वो बताना था जो फ्रेंड और बिलाल का उसकी सीन लाइन था। बड़ी अच्छी थी फिर उसके बाद हानिया की कि आई एम ओवर हिम एंड ही हैज मूव्ड ऑन विद हिज चुड़ैल। बहुत अच्छा था, विद हिज चुड़ैल। तो बाकी बहन के साथ अच्छे सीन है, शादी का वो सीन आपने बताना है कौन मुझे, जो कि दोस्त गई है बिलाल के पास। बड़ा अच्छा सीन था। अरे बड़े मजे का, जो उसने उसे कहा ना कि वो एग्जाम उसका अच्छा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कि भाई वो पेपर देने गई, पेपर अधूरा रह गया क्योंकि आप आ गए। मैं कहा मैं कब आ गया? मैं कहा ख्यालों में आ गए। वो बड़ा अच्छा सीन था। वो कहता मेरे बारे में सोचती है, हाँ। कहती हाँ हर वक्त सोचती है, मानती नहीं है। बहुत प्यारा था हाँ। उसपे जो बिलाल की एक्सप्रेशंस थे वो ऐसे चेंज हुए कि मतलब हफ्तों महीनों से मुस्कुरा नहीं रहा लड़का, और वो इतना खुश हुआ है और एंड में जो यस करता है ना, है ना, क्योंकि देखो हाँ। उसने, और ये बात सही है, बहुत अच्छा मैसेज है कि आप जिससे प्यार करते हैं ना, सेट देम फ्री, उनके पीछे ना पड़े। जब आप पीछे नहीं पड़ेंगे ना तो बेशक तंग करता हो, लड़की को आदत हो जाती है, इवन तंग भी कोई कर रहा हो ना, कि आपको रोज कोई फूल दे रहा हो, कोई तंग कर रहा हो, फिर जब वो एकदम छोड़ देगा ना तो लड़की कहेगी यार ये मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये फूल क्यों नहीं दे रहा है, तो एक आप मिस करते हैं। तो अगर तो आप में कोई सच्चाई है तो वो फिर फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, जो अब आयरा में हो रही है, सॉलिड फीलिंग्स। और यहाँ ही सो हैप्पी, इसका चांस है, लेकिन मुझे लगता है आगे दिल इसका टूटेगा। तो एनीवे नंबर मैं दूंगी 8 फॉर राइटिंग एंड 9 फॉर डायरेक्शन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो में जी 17,437, और रादियन शाह के हिस्से में आया 5,120, 29% बंदे 2.9 को मिले, जो कि हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,175, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए 6,945, 38% बनते हैं 3.8, जो कि हाईएस्ट है। गुड। ऑडियंस देख रही है ड्रामा। बहुत शौक से। ओके जी, अब बात कर ली जाए बिलाल एंड हानिया की। महीना जी, both of them very very strong actors, very very strong. हानिया मुझे नेक्स्ट लेवल एक्ट्रेस लगती है। शी इज यू नो अच्छा शी कभी मैं कभी तुम के बाद ना कुछ हुआ है, मतलब उसकी नो शी इज ऑलवेज नहीं, जैसे हमने मुझे प्यार हुआ था देखा था उसमें मुझे लगता है हमें ज्यादा अच्छी लगने लगी है। हमें या तो हमें ये बहुत भी अच्छी है, लगी। नहीं हमें नॉट बहुत अच्छी ओनली लगने दैट, लगी है देखो ज्यादा। उसमें नेचुरल बहुत हो गई है। बट नहीं देखे ना आपका, आई फील दैट अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्टर। मेरे लिए आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर डायरेक्टर कि हाउ वो आपको गाइड कैसे करता है, वो आपको Exactly. क्या बताता है क्या नहीं बताता। प्लस ऑल्सो जब आप एक जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं कैरेक्टर में, देन यू पुट इन योर हार्ट एंड सोल, एंड यू कैन सी इन बोथ ऑफ दीज एपिसोड। उसमें भी वो ठीक थी, शी वाजंट बैड, द वन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। इट्स जस्ट दैट द स्टोरी वाज जस्ट सो ब्लैक, देयर वाज नथिंग इन मुझे द प्यार स्टोरी। हुआ वो था। क्या करती वो। सो यहाँ तो एटलीस्ट देयर वो परफॉर्मेंस मार्जिन है, बैंटर विथ योर विथ द पीपल। इवन दैट सिंपल सीन जिसमें वो आके कहता है कि खाना आपने अच्छा बनाया, कहती मैंने नहीं बनाया, वो अम्मी ने बस कह दिया, यू नो लाइक देयर इज अ वे ऑफ यू नो, Spontaneous, है ना। हाँ। एंड ऑल्सो sometimes when you're allowed to just be yourself, वो नेचुरली चीज निकलती है, और उसकी एक्सप्रेशंस तो लिमिटलेस है। बहुत अच्छा। शी इज लिमिटलेस एक्सप्रेशन, नेचुरल होते हैं कि बहुत it's a very treat to natural. watch। और Yeah. she's also kept a very natural look about her. I have a feeling in हाँ. lot of the places she's not even used makeup. हाँ You know, her face is literally धुला हुआ लग रहा है, हाँ और वो बहुत सूट कर रहा है इसको, you know, उस लिहाज से। हाँ। So she is amazing. Bilal, I think
उसकी ज़रा सी ज़्यादा सटल है परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर भी ऐसा है, शुरू में जो था, उसके बाद एकदम से एक सुलझा हुआ सा सीरियस सा लड़का आ गया. लेकिन जब प्रोफेसर घर गया तो क्या बन के गया? हाँ, वही मैं कह रही हूँ. बट द when they are thinking about each other, when there is no talking involved, उधर जब फेस का आपका जो बोलता है, the expressions of him missing her, of him wanting to be with her, and then finally finding out that she is thinking about him, and then having that हल्के से वो जो लड्डू फूट रहे हैं, वो feeling आपको आती है, that shows in the eyes. Yeah. So for me, I would say, I think she is a 10 for sure. And she had obviously more of a margin to perform. So I will give Bilal a 9 because I think she had much more to do. और मैं अभी हिना दिलपरी साहिबा की तो जाने से पहले कहता चलूँ कि बाकी जो कुछ एक्टिंग्स थी जो मुझे बहुत, आई थिंक महर जाफरी की एक्टिंग, स्पेशली जो किचन में जो सीन था ना, जब वो अपना खाना गर्म कर रही है, वो जो आगे जिस तरह बात पूछ रही है, वो जो बैक एंड फोर्थ एक्सप्रेशंस है ना, वो इतने वो बहनें लगती हैं, लग रही है बहनें. हाँ, वो ना, इतनी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, आई थिंक. एंड फारिया, और दोस्त आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको एक अच्छी दोस्त मिली, फारिया की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जिसका एक सॉलिड रोल भी है. Exactly. ये नहीं है कि बस वो है, बट शी इज देयर, शी इज प्रेजेंट विद यू. आई मीन यू मिस हर इफ शी डजंट. बहुत अच्छा लगा जब उसकी फारिया इज ऑफिस डूइंग जाती वेरी है गुड. और वहां पे जिस तरह वो कहती है ना कि मेरी माँ मुझसे बात नहीं करी, मैं किससे बात करूं, वहां पे आप यू फेल्ट फॉर हर. और फिर वहां पे आपको बिलाल पे गुस्सा आता है कि छोड़ के क्यों जा रहा है, क्यों इतना वो. और वो वहाँ उन दोनों की आपस में, जब हमने राइटिंग में एक्चुअली बात करनी थी, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे कि जो होता है ना कि मोहब्बत बस उनको फिर आप फ्री छोड़ देना चाहिए. वो जो पूरी वो ने एक लाइन का जिक्र किया था, लेकिन वो पूरा जो बैक एंड फोर्थ था ना, उसमें फारिया का पहले कैरेक्टर बहुत सुपरफिशियल था. अब आपको पता चल रहा है कि वो क्यों इतना पीछे है इसके, क्योंकि ये इसका एक दोस्त है जिससे अपने हर दिल की बात करती है, जो इसको बहुत जरूरी है. इसका कथारसिस सारे इसके सामने होता है, वो अपना कथारसिस करने नहीं आती, कहती है मैं कहाँ जाती, तुम तो मुझसे बात नहीं करे, तो मैं खुद ही आ गई हूँ. और वो इतनी वनरेबल सिचुएशन में होती है. और आई थिंक आप जो कहती है ना कि वो इरिटेट हुई भी थी, वो फिर बाद में घर जाके इरिटेट हुई होगी कि मैं देखो मैं आई वाज लिटिल बेगिंग हर, और मैं कोई मोहब्बत अफेयर चलाने नहीं गई थी, मैं कहती कि मेरी माँ मुझसे क्या सलूक कर रही है, तो मुझे इस पे बात करनी है. तो सम टाइम आप जब एक सर्टेन क्लास के लोग होते हैं, आप हर एक के सामने अपना बड़ा इमेज बना के रखते हैं ना, तो आप अपनी असलियत किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते. या कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं कि वो हर एक के सामने अपने ट्रॉमास डिस्कस नहीं करते. वो शायद बिलाल के साथ वो चीज़ डिस्कस करती थी, कामयार के साथ, तो उसके लिए कामयार इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो मुझे वो रीजन समझ आता है कि वो क्यों इतनी इसके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वही इंसान उसकी बात सुन सकता है. तो मैंने साइड की कास्ट की बात इसलिए क्योंकि वो बहुत अमेजिंग थी, उसकी वजह से ड्रामा जो है रियलिस्टिक लग रहा है. आई एम टेलिंग यू, इट मेक्स अ लॉट ऑफ. मुझे लगता है कि हानिया की एक्टिंग कभी तुम के बाद बहुत ज्यादा पॉलिश हुई है, या फिर वो स्क्रिप्ट, मरीना ने जैसे कहा कि जिस स्क्रिप्ट में कुछ हो ही ना करने के लिए उस पे क्या करे एक एक्टर. आई थिंक ये 2 स्क्रिप्ट्स उसको बहुत अमेजिंग मिले, और हानिया ने पूरा इंसाफ किया. उसके चेहरे से उसके एक्सप्रेशंस का पता चलना, नो डायलॉग्स फिर भी. सो आई गिव हर 10. एंड सेम फॉर बिलाल. मुझे बिलाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, द वेरिएशन बहुत ही मज़े की लगी. एंड 10 for him. नादिया, मुझे हानिया का बाथरूम वाला सीन बहुत अच्छा लगा, बट स्टिल ये जो अली रहमान के साथ सीन्स थे वो थोड़े मुझे लाउड लगे. कहीं कहीं वो थोड़ा ज़्यादा हाइपर हो जाती है, जहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा टोन डाउन भी अगर 1 नॉच डाउन हो ना तो अच्छा लगेगा. स्पेशली आप किसी को नए शख्स को मिल रहे हो, आपको प्रपोज कर रहा है, जो भी आपके घर आया आपकी बहन के ससुराल का है, मेहमान ही है ना, तो थोड़ा सा ज़रा तमीज़ से भी बात हो सकती थी. इतना गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं थी. और ये कैरेक्टर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता है, तो वहाँ मुझे लगता है कि शायद डायरेक्टर को थोड़ा कम हानिया से करवाना चाहिए था कि थोड़ा सा नॉर्मल बात करो. अभी ये वो मौका नहीं कि यहाँ भी तुम एकदम लाउड होकर उससे बात करो. बाकी बिलाल का बाकी एपिसोड्स से कंपैरिजन में काम थोड़ा कम था, है ना, सीन्स मुझे, तो उसको जहन में रखते आई विल गिव देम बोथ एन 8. हाँ, बट स्टिल वेरी नेचुरल एक्टिंग. ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,590 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 6,270. 32% बनते हैं, 3.2 इनको मिले हैं. अगर बात जो कि हाईएस्ट है. गुड. अगर बात की जाए मेल एक्टर की
तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,073 और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 5,829% बनते हैं, 2.9 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। तो जी ये मेरी ज़िंदगी है तू का रिव्यू इख्तिताम पर पहुंचा। ड्रामा जो पिछली 2 एपिसोड थी उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ गया था, लेकिन दोबारा से इस ड्रामे ने पिक किया है। दोनों एपिसोड बहुत मज़े की लगी और आई होप ये आगे ड्रामा मज़ीद बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन चार्ट्स पर ये ड्रामा छाया हुआ है, OST इसका वायरल है।